हम तुम साथ ऐसे हैं जैसे बिहार में शराब। ये किसी शायर की पंक्ति नहीं है, लेकिन ये पंक्ति जो है ऐसे ही ख्याल में आ जाता है जब आप बिहार के संदर्भ में बात करते हो और शराब की चर्चा करते हो। यही शराब है जो बिहार में है, तो हर जगह लोग दावा करते हैं, पी करके सामने आ जाते हैं, कैमरे पे आकर के दावा करते हैं कि हम शराब पी करके आए हैं। इसके बावजूद सरकार कहती है कि शराब नहीं है, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। इसी मामले को लेकर के नीतीश सरकार ने एक नया आदेश निकाला है, जिसमें अगर पुलिसकर्मी शराब पिए हुए या फिर इस शराब के कारोबार में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से बिहार की सियासत जो है गरमाई हुई दिख रही है। इस पूरे मामले में महागठबंधन के नेता बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि इस पर ठोस जो है कार्रवाई की ज़रूरत है। और कई नेता ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं, इनका ये भी मानना है कि बिहार में शराब को चालू करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ लिमिटेशंस लगानी चाहिए। उसका जो कीमत है बहुत ज़्यादा कर देना चाहिए, जिससे कुछ लोगों तक लिमिट रखना चाहिए और कुछ प्रक्रिया जो है इसके लिए बनानी चाहिए, ताकि बिहार में जो राजस्व की जो कमी है उसे पूरी की जा सके। राजस्व की बड़ी क्षति है, और लेकिन इसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि शराब तो बंदी सरकार भले ही कह रही है, शराब की बंदी कह रही है, लेकिन बिहार में शराब हर जगह बिक रही है। और इसका सीधा घाटा जो है ये बात जो है सर्वमान्य हो गई है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के सिर्फ और सिर्फ किसी का घाटा है तो राज्य सरकार का है और बिहार सरकार का है। इसको लेकर के कांग्रेस के जो विधायक हैं अजीत शर्मा, उन्होंने भी अपनी बातें रखी है, राजद के विधायक ने भी अपनी बात रखी है, और जो एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। सभी अपने अपने पक्ष को लेकर के अपनी बातों को उन्होंने रखा है। बीजेपी के विधायकों का कहना है, जो एमपी हैं उनका कहना है कि सरकार को और नीति मजबूत करने की ज़रूरत है। इससे सीधे फायदा जो है गांव में रहने वाले और डेली वेज वर्कर को हुआ है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को हुआ है, ग्रामीण महिलाओं को हुआ है, उनके रहन सहन में, उनके परिवार में जो है परिवर्तन हुआ है। वहीं जो कांग्रेस के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, उनका कहना है कि शराबबंदी एक फेल्योर नीति है सरकार की, इसे पूर्ण रूप से बंद नहीं करना चाहिए, बाकी इसके लिए कुछ नियम लगानी चाहिए और इस तरह से कड़ाई के साथ अगर जो भी नियम होते हैं उसका अनुपालन करना चाहिए। अब क्या कुछ कहा है किन्होंने, आइए ना देख ही लेते हैं ये वीडियोज। पुलिस की बड़ी भूमिका है। इस सत्र में सवाल उठाने जा रहा हूं कि अवैध दारू पीने से 3 आदमी की मौत हुई थी कैमूर के कुड़ासन गांव में। पुलिस आज तक लीपापोती कर रही है कि वह मौत शराब पीने से हुई थी कि नहीं हुई थी। मेरा 2 सवाल है। अगर शराब पीने से हुई थी तो पुलिस अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अगर शराब पीने से नहीं हुआ तो उस गुनाह में एक वनवासी समुदाय के आदमी को 302 में जेल जाने का क्यों जेल भेजा गया? साबित है कि दारू पीने से ही वो तीनों की मौत हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार बचाना चाहते हैं कि पूरी सरकार इसमें लीपापोती में लगी रहती है। हम लोग जिस सीमा अंचल के जो बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा पे हमारा विधानसभा है, हम लोग लगातार वहाँ दारू की तस्करी होती है और रोज़ पकड़े जाते हैं। कोई दिन नहीं है जो एक ट्रक आधा ट्रक न पकड़ा जाता हो। तो आखिर आज तक कार्रवाई क्या है पुलिस का? पुलिस पर कार्रवाई क्या हुई? पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि लगातार क्यों हो रहे हैं आखिर? यानी कि पुलिस की भूमिका एकदम पूरा बिहार सरकार की जो पुलिस है इसमें मिली हुई है। और हमको केवल पुलिस ही नहीं, उसमें जिला प्रशासन के लोग मिले हैं, जैसे उत्पाद वाले हैं लोग, कई विभाग है जो प्रोहिबिशन को देखता है, वो सभी लोग इसमें मिले हुए हैं। देखिए, पुलिस की भूमिका बगैर मंत्री और अफसर के भूमिका उनकी नहीं है। यहाँ से संरक्षण प्राप्त है और मांझी जी कई बार बोल भी चुके हैं कि शाम में सभी मंत्री के दफ्तर या उनके आवास पर छापा मारा जाता, सब पीते हुए पकड़े जाएंगे। तो यहाँ होम डिलीवरी सफ़ेद पोस्ट लोग के संरक्षण में हो रहा है और इसमें एक ब्लैक इकोनॉमी डेवलप हुआ है बिहार में। सरकार को तो राजस्व का घाटा हो रहा है, लेकिन पैरेलल में ब्लैक इकोनॉमी डेवलप हुआ है जो लगभग 5,000 करोड़ रुपये के आसपास का है और ये निजी लोगों के हाथ में गया है और निजी संपत्ति अर्जित करने का काम किए हैं। एक घटिया शराब दुगने तिगने दाम पर बिहार में छुपे तरीके से बेचा जा रहा है। और जो नीतीश कुमार जी का एक बयान आया मंत्रिमंडल के बैठक में कि जो भी पुलिस पकड़े जाएंगे वो सस्पेंड किए जाएंगे, होम गार्ड पे उनकी जिम्मेदारी तय होगी, तो हमको लगता है उसके मंत्री जो मद्य निषेध मंत्री हैं उन पे भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सबको शपथ दिलाया था, उन पे भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर बिहार में शराब पकड़ा जाता है तो इसके लिए सीधा जिम्मेदार नीतीश कुमार जी होंगे। देखिए, ये जो शराबबंदी के बारे में जो हम लोग ने किया था, सब मिलजुल के किए थे।
मैं अभी भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आप इसके पीछे पड़े हैं और आपके पुलिस वाले इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। खुद मिली भगत है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप टोटल पुलिस तंत्र को शराबबंदी में लगाए हुए हैं और उससे जो हत्याएं बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है। आप शराबबंदी को हटाइए और दुगनी तिगुनी कीमत करके आप शराब बिकने दीजिए। जो इतना महंगा कर दिए कोई खरीदेंगे ही नहीं, और जो उससे राजस्व आता है आप हर जिला में कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। अगर आप ऐसे ही पड़े रहिएगा, पुलिस आपको चलने नहीं देगी, ये मिली भगत का काम करेगा और शराब ऐसे ही मिलते रहेगा। तो वीडियो देख लिया आपने। एक बात जो है जाहिर तौर पे दिख रही है कि शराब को लेकर के और बिहार में जो ये शराब वर्ड जो है इसको लेकर के अलग अलग खेमे की अलग अलग राय है। अब क्या होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।